बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी के मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है इनफिनाइट सीरीज़। ये वाला जो चैप्टर है एस एम यूसुफ की बुक में ये चैप्टर नंबर 8 होगा। ठीक है, डिफरेंट बुक में मतलब किसी बुक में ये चैप्टर नंबर 7 होता है, किसी बुक में ये चैप्टर नंबर 8 होता है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है, इसकी जो एक्सरसाइज होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, सिर्फ चैप्टर नंबर चेंज होता है, मतलब किसी बुक में 8 होता है, किसी बुक में ये 7 होता है। तो इससे पहले मैंने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.3 विद एग्जांपल सॉल्व करवा दी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करना है, लेकिन एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा कि उस एक्सरसाइज को हम लोगों ने किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने उस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज़ होंगे, उस एक्सरसाइज में जो टर्म्स यूज़ होंगी, उस एक्सरसाइज में जो डेफिनेशंस यूज़ होंगी, उनको हम लोगों ने फॉलो करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशन इसकी समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर जब हम लोग एक्सरसाइज 7.4 शुरू करें तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में बात करना है कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा मिक्स्ड सीरीज क्या होती है, और आज हम लोगों ने पढ़ना उससे रिलेटेड फिर हम लोगों ने एग्जांपल्स भी सॉल्व करनी है। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या होता है, उसको उसकी कंडीशन को समझना है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने फिर क्या करनी है, एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। सबसे पहले इसकी आप लोग डेफिनेशन को लिख लीजिए। इसमें क्या होता है कि इफ ए एन ग्रेटर देन 0, अगर ए एन कोई हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है, फॉर ऑल एन देन द सीरीज इस तरह की सीरीज इंफिनिटी 1 से लेकर इंफिनिटी तक माइनस 1 की पावर n-1 इज इक्वल टू, या इस तरीके से भी आ सकता है इंफिनिटी से लेकर 1 तक -1 की पावर यहाँ पे n हो। तो ये वाली जो हमारे पास -1 की पावर n-1 ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें होल की पावर n-1 है, इसमें होल की पावर यहाँ पे n है। ये वाला जो n है ये बिलोंग्स कर है किसको, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर। और नेचुरल नंबर में किस तरह के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह के नंबर क्या होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर ए एन हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मतलब कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे हम लोग ए एन लिख लेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, ए एन होगा। ये हमारे पास कोई ए एन ग्रेटर देन 0 का मतलब ए एन कोई पॉजिटिव नंबर सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है कि किस टाइप की होगी, अगर यहाँ पे है n-1 मतलब n की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करें, -1 की पावर 1 -1 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 0। समथिंग की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल किसी भी हमारे पास कोई पावर नंबर आ गया उसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 को ए एन से मतलब n की जगह पे अगर 1 रख देंगे तो यहाँ पे a1 आ जाएगा। ठीक है, जब n की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 2 -1 की पावर 1 वो किसके बराबर होता है, -1 के। -1 को अगर a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a2, नेक्स्ट क्या हो जाएगी -a3, नेक्स्ट क्या हो जाएगी +a4 -a5। ठीक है, जब n की जगह पे इस n की जगह पे और इस n की जगह पे हम लोग 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जो सीरीज है वो किस से शुरू होगी, पॉजिटिव से शुरू होगी। जब यहाँ पे हो n-1 तो ये पॉजिटिव से शुरू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे -a6 आ जाएगा प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये इस तरह की सीरीज ये क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। n-1 यहाँ पे हो तो ये पॉजिटिव से शुरू होगी। जब यहाँ पे हमारे पास
सिंपल n हो तो ये नेगेटिव से शुरू होगी, मतलब पहली नेगेटिव होगी, दूसरी टर्म क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर क्या होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है। -a5 और +a6 इज इक्वल टू ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ठीक है। इस तरह की जो हमारे पास सीरीज होती है उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है -1 की पावर n, -1 की पावर n, अगर n की जगह पे हम लोग n क्योंकि बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर में हमारे पास किस तरह के नंबर होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। जब n की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1, फिर अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर अगर यहाँ पे ऑड नंबर हो तो वो -1 के बराबर होता है, -1 की जगह पे अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, यहाँ पे ऑड नंबर हो तो -1 आएगा, इवन नंबर हो तो +1 आएगा, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 9, ये क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। और इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर हमारे पास होते हैं 2 4 6 8 10, ये वाले क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे ऑड नंबर पुट करते जाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है। अब 1 के बाद क्या होता है 2 होता है, अगर जब 2 पुट करेंगे तो +1, जब 3 पुट करेंगे तो -1, जब हम लोग 4 पुट करेंगे तो +1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास सीरीज है, मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा थर्ड नेगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव, फिफ्थ नेगेटिव, सिक्स्थ पॉजिटिव, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अल्टरनेट होती जाएगी, मतलब एक नेगेटिव नंबर आएगा दूसरा पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव नंबर आएगा। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद मिक्स्ड सीरीज क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड सीरीज के ऊपर कि मिक्स्ड सीरीज हमारे पास किस तरह की सीरीज होती है। तो इस तरह के हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.4 है उसमें तमाम क्वेश्चन हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास -1 की पावर n-1 आ जाए या -1 की पावर n आ जाए an के साथ, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड सीरीज। क्या होती है मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड सीरीज क्या होती है, मिक्स्ड सीरीज क्या होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे देखें ये a1 + a2 + a3 + a4, ठीक है, या इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं -a5 -a6 -a7 -a8। देखें ये हमारे पास चेंज नहीं हो रहे, मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक दूसरा नेगेटिव, जिस तरह हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज थी उस तरीके से ये चेंज नहीं हो रहा है। पहले हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास नेगेटिव टर्म्स हैं। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हम लोग बात करने लगे हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज हम लोगों ने फिर एक्सरसाइज 7.4 में यूज करना है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग कोई सीरीज दी हुई है, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, ये इस तरह की सीरीज होती है, मतलब 1 से लेकर सिग्मा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 की पावर अगर यहाँ पे n-1 आ जाता है और यहाँ पे कोई an सीक्वेंस आ जाती है, ठीक है, या इस तरीके से आ जाती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 की पावर n, इस तरह की। ये an जो है ये हमारे पास क्या होता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्या होती है, हमारे पास कोई पॉजिटिव सीक्वेंस होती है। तो जब इस तरह की हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज आ जाती है तो उस पे हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट किस तरीके से लगाते हैं। तो अल्टरनेटिंग सीरीज जो होती है उसकी 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। फॉर कन्वर्जेस, कन्वर्जेस के लिए हमारे पास उसकी क्या होती है,
दो किस्म की क्या होती हैं, कंडीशन होती हैं। अगर वो दो कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज पे सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारे पास, हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर हमारे पास दो कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होंगी तो हम लोग कहेंगे गिवन सीक्वेंस क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास वो कंडीशंस हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले इसकी तो यहाँ पे लिख देते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की जो हमारे पास डेफिनेशन है। अगर इस तरह की सीरीज आ जाए, मतलब लेट ए एन ग्रेटर देन जीरो, ए एन कोई हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस है, एन बिलोंग्स करेगा यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज, देन अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग इस टाइप की दी हुई है, a1 माइनस a2 प्लस a3 प्लस इसी तरीके से ये हमारे पास -1 की पावर, यहाँ पे ये हमारे पास को क्या है, यहाँ पे ये -1 की पावर n-1। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 की पावर n-1 इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। ये से हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज है क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी इफ फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। अगर ये दो कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज पे होल्ड कर जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये सीरीज जो है हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं दो कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन का रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब हमारे पास जो अल्टरनेटिंग ये वाली सीरीज होगी उसमें से ए एन हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, ए एन पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जिस तरह हम लोग डाइवर्जेंस टेस्ट में करते थे सेम उसी तरीके से करेंगे। मतलब हम लोग ए एन को कोई पॉजिटिव सीक्वेंस उठा लेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर उसका रिजल्ट आ जाता है इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या करना है, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ये वाली जो हमारे पास सीक्वेंस है ए एन, इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ये होनी चाहिए नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि ए एन इज अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब ये होता है जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास इस तरह की सीक्वेंस होनी चाहिए, a1 ग्रेटर देन या इक्वल टू a2 ग्रेटर देन या इक्वल टू a3 ग्रेटर देन या इक्वल टू a4। ठीक है, इस तरह की सीक्वेंस होनी चाहिए। अच्छा, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होती है, हम लोग लेंगे जो हमारे पास मतलब ये वाली सीक्वेंस होगी ए एन, उसका हम लोग लेंगे, उसको करेंगे डिफरेंशिएट। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर उसका रिजल्ट आ जाता है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है इस लिमिट पे 1 से लेकर इन्फिनिटी नंबर तक, अगर वो हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे जो हमारे पास ये सीक्वेंस है वो डिक्रीज कर रही है। अगर उसका रिजल्ट आ जाता है ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव कोई वैल्यू आ जाती है इस लिमिट पे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास इसकी सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसकी मैं एग्जांपल्स आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ आगे। ठीक है, हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यूज करके अब हम लोग इसके दो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर, ये बुक की का जो पेज है मेरे पास, उस पे हमारे पास इस पेज पे दी हुई है। ये पेज नंबर आप लोगों को बता देता हूँ मैं। ये हमारे पास जो पेज है, पेज नंबर हमारे पास 287, पेज नंबर
287 पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को यूज करके। हम लोगों ने चेक करना है कि ये वाली जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, कन्वर्ज के लिए मैंने आप लोगों को दो कंडीशन इसकी बताई। पहली क्या कंडीशन होती है कि उसमें लिमिट पुट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर उसका रिजल्ट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी कि an जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी इनमें से, तो हम कहेंगे कि ये वो वाली जो हमारे पास क्या है जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, नहीं तो डाइवर्ज कर रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह की ये एग्जांपल यहाँ पे पेपर में आ सकती है। यूज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट चेक इट इज कन्वर्ज इट चेक इट इज कन्वर्जेस इफ, अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज इस तरह की दी हुई है, ये हमारे पास है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 की पावर n, और यहाँ पे लिमिट हमारे पास जो दी हुई है मतलब 1/n दी हुई है, 1/n। 1/n का मतलब ये हमारे पास एक an का मतलब ये हमारे पास an, ये वाली जो हमारे पास क्या है ये इसको हम लोग an कहेंगे, और ये क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास कोई पॉजिटिव सीक्वेंस है। ये क्या है, हमारे पास कोई पॉजिटिव सीक्वेंस है। इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो इसका सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज कैसे है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ -1 की पावर n, अगर यहाँ पे -1 की पावर n आ जाए या -1 की पावर n-1 आ जाए तो ये हमारे पास क्या होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज होती है। ये मैं आप लोगों को डेफिनेशन समझा चुका हूँ। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इस पे अप्लाई करना है इस सीक्वेंस पे, तो चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कन्वर्ज कर रही है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की। अगर दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हम कहेंगे ये कन्वर्ज कर रही है, अदरवाइज ये क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी। तो सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास ये वाली जो सीक्वेंस है इसको आप लोग an का नाम दें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है an, ये किसके बराबर है 1/n, 1/n। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमने क्या कर लेना है, लिमिट ले लेनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या है हमारे पास 1/an। दोनों तरफ अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है कि जो हमारे पास सीक्वेंस होती है उस पर लिमिट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट जब पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी, ऊपर कोई कांस्टेंट हो नीचे इन्फिनिटी हो तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये an इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की भी फर्स्ट कंडीशन यही थी कि जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास ये वाली जो सीक्वेंस है an, ये क्या होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली जो हमारे पास सीक्वेंस है an 1/n, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, किसी फंक्शन का नाम दे देते हैं, ये f ऑफ x का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो 1n की जगह पे क्या लिख देंगे, a1/x, मतलब मैंने an को नाम दे दिया किसी फंक्शन का, f ऑफ x का नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f प्राइम x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -1/x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब देखें
इसका डेरिवेटिव कैसे लिया, ये 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पावर रूल -1, ठीक है, ये आप लोगों को आता होगा। इस तरीके से आ गया इसका डेरिवेटिव। अब देखें इसकी लिमिट कितनी थी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस x की जगह पे हम लोग क्या करें, पुट करें 1, फिर भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर 2 पुट करें फिर भी नेगेटिव, 3 पुट करें फिर भी नेगेटिव, 4 पुट करें फिर भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। x की जगह पे हम लोग 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इसमें 1 2 3 4 ये तमाम नंबर 1 से आगे आने वाले जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं सारे शामिल होंगे। तो इसमें अगर हम लोग 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, तो f प्राइम ये हमारे पास क्या है x, इसमें हम लोग 1 पुट करें तो -1/1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 आएगा। अगर 2 पुट करें तो ये -1/2 का स्क्वायर कितना होगा, -1/4 आएगा। अगर हम लोग इसमें 3 पुट करें तो -1/3 का स्क्वायर कितना आएगा, -1/9 आएगा। जितनी मर्जी हम लोग इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर पुट करें तो हमारे पास नेगेटिव कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मतलब वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से होता है, नंबर लाइन होती है। ये देखिए ये हमारे पास 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास 1, ये 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4। ये इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड से हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये हमारे पास 0 से लेस देन नंबर होते हैं, ये हमारे पास 0 से ग्रेटर देन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेस देन 0 आया, तो यही इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पास फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है हमारे पास, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो आप लोगों ने लिखना है f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ये मतलब ये वाली हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई है, अगर f of x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये भी क्या है, डिक्रीजिंग है। या ऐसे भी लिख सकते हैं an is डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये क्या है, या ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इज सेटिस्फाइड। तो यही कह रहा था अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारे पास जो गिवन सीरीज है ये वाली वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये लिख देना है कि हमारे पास ये वाली जो सीक्वेंस है ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। सो an सीक्वेंस इज कन्वर्जेस, ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल भी आप लोगों को समझा देता हूं ताकि अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है या कोई तो आप लोगों ने YouTube चैनल पर मुझे कमेंट्स करके बताना है। अगर कोई भी ऐसा स्टेप है आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग YouTube चैनल पे मुझे कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि किन किन बच्चों को समझ आ रही है। उसके बाद इसी पेज नंबर 287 पे एक हमारे पास और एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर हमारे पास 287 पे, लिमिट है इसकी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें जो नंबर शामिल है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 की पावर n-1, और यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, n+1 डिवाइडेड बाय 3n+1। इस पे भी इसको हम लोगों ने चेक करना है कन्वर्जेस या डाइवर्जेस। ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, इसको हम लोगों ने चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देगा वो पेपर में कि चेक करें।
तो इस पे ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर n-1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग an का नाम दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 3n+1, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है अल्टरनेटिंग टेस्ट की, अल्टरनेटिंग टेस्ट की जो सबसे पहली कंडीशन होती है कि इस पे लिमिट अप्लाई कर दें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर इसका रिजल्ट 0 के बराबर आ गया तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर सेकंड भी इसी तरीके से अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कन्वर्ज कर रही होगी, अदरवाइज क्या हो रही होगी, ये डाइवर्ज कर रही होगी, ठीक है। तो हम लोग इस पे अप्लाई कर देते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 3n+1। तो इसको जिस तरीके से हम लोग पहले सॉल्व करते थे कि इसमें n आप लोग मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो n/n+1/n, इस पे भी n मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें दोनों पे। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n, और ये हो जाएगा 3+1/n आ जाएगा। n की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ रहा था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1+1/इन्फिनिटी और 3+1/इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1+0 3+0, क्योंकि ऊपर कोई कांस्टेंट है नीचे इन्फिनिटी है तो वो 0 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया 1/3। अब अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे तो 0 आना चाहिए था, इसकी तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आया, 0 नहीं आया। तो आप लोगों ने लिखना है फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने लिखना है सो इट इज़ डाइवर्जेस। ये क्या कर रही है, ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेट मिक्स्ड सीरीज और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को पढ़ा, और उसके से रिलेटेड हम लोगों ने एग्जांपल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है और इसके अलावा कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होती है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।